मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। राजस्थान की रजत बूंदें, लेखक जिसके अनुपम मिश्र हैं, और बितान पुस्तक से आज हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न अभ्यास इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुएं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? तो कुएं राजस्थान में या जहाँ पर मरुस्थल होते हैं, पानी की मात्रा बहुत कम होती है तथा पानी बहुत नीचे होता है, वहाँ पर बनाई जाती हैं। अब कुएं और कुएं में अंतर क्या है, इसको आपने सार में भी समझ लिया है। कुआं बड़ा है और कुएं छोटी होती है और चौड़ाई कम होती है। राजस्थान के चेलवांजी समुदाय के लोगों द्वारा जमीन को खोदकर यह बनाई जाती है। सामान्य कुओं की गहराई और चौड़ाई देखिए अलग होती है। इनकी गहराई अधिक और चौड़ाई कम होती है। कुएं का व्यास अधिक होता है और कुएं का व्यास क्या होता है, कम होता है। परंतु वर्षा का जल तथा भूगर्भ से प्राप्त जल इससे लोगों को प्राप्त होता है और उनकी लोगों की क्या होती है, इससे प्यास बुझती है। प्रश्न नंबर 2 है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपको कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। उत्तर देखिए, भारतवर्ष में भी दिन प्रतिदिन पानी की समस्या विकट रूप धारण कर रही है, जो अत्यंत ही भयावह है। यह पाठ पानी की उपलब्धता तथा समस्या देश के व प्रदेश के जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर जल संरक्षण कैसे होना चाहिए तथा उसके प्रयास किस तरह के हो रहे हैं, इसको उजागर करता है। पानी के महत्व, उसका संरक्षण कैसे किया जाए, जागरूक करने की आवश्यकता है सबको, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जल संरक्षण संबंधी कई योजनाएं परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं हमारी सरकारों के माध्यम से, परंतु फिर भी जल की समस्या विकट रूप धारण कर रही है। उसके पीछे कारण देखिए क्या है। हम जो नागरिक हैं वो अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं, जल को व्यर्थ जाने देते हैं। जल को संरक्षित कैसे रखना है, जल को साफ कैसे रखना है, पेड़ पौधों को हम काटते चले जा रहे हैं। तो पूरा पाठ जो है आपका पर्यावरण पर आधारित है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है। और एक तरह से ये पूरा आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर राजस्थान में ऐसी स्थिति तो अन्य प्रांतों में भी हो सकती है, तो आप कैसे उपाय कर सकते हैं, इसको जानना और लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए, चेजारों के साथ गांव समाज के बाद में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया, पाठ के आधार पर बताइए कि पहले उनकी क्या स्थिति थी, अब कैसी स्थिति है। तो कुएं खोदने वाले चेजारों जो इसका काम करते हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता रहा है। पहले जल की सफलता पर विशेष उनको भोज पर आमंत्रित किया जाता था। विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। आय प्रथा से वर्ष भर में आने वाले त्योहारों और मंगल उत्सव के अवसर पर उन्हें भेंट दी जाती थी। खेत खलिहान में अलग से उन्हें फसल प्रदान की जाती थी, उनका हिस्सा लगाया जाता था। परंतु आजकल उन्हें मजदूरी देकर के काम करवाने का प्रचलन देखिए बढ़ गया है। उनके प्रति गांव समाज की अब संवेदनशीलता जैसी पहली थी वैसी नहीं रह गई। उसके पीछे कारण हो चुके हैं, वो भी आप समझ लें कि कई परियोजनाएं चल रही हैं। अब नल से पानी जो है आप देखिएगा कि कई योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में और गुजरात इत्यादि में भी भेजा जाने लगा है, तो लोग के ऊपर भी आधारित हो गए हैं। इसलिए जो है जो चेजार हैं उनकी स्थिति अब पहले की अपेक्षा दूसरे तरह की हो गई, संवेदनशीलता कम हो गई है। प्रश्न नंबर 4 है, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो ऐसा क्यों कहा है लेखक ने? राजस्थान के बारे में काफ़ी उन्होंने अध्ययन किया होगा, वहाँ की परियोजनाओं और वहाँ के पर्यावरणविद भी अगर रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान में कुआं खोदने का हक तो सबको है। जो व्यक्ति कुएं को खोदता था या खुदवाता था उससे आप देख रहे हैं पूरा हक है कि पानी प्राप्त कर सकता था। लेकिन जिस व्यक्ति की ज़मीन पर कुएं बनाई जाती है वह गांव समाज की ज़मीन होती है, अतः कुएं खोदने का अर्थ है कि ज़मीन में मौजूद नमी का बंटवारा कर देना। इसीलिए निजी होते हुए भी कुएं पर ग्राम समाज का हक होता है और अंकुश ग्राम समाज का बना रहता है। कुएं बनाने के लिए गांव समाज अपनी स्वीकृति देता है, बिना स्वीकृति के कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता है। तभी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है कि पानी की समस्या है तो ग्राम समाज उसको स्वीकृति दे और लोगों की समस्या को देखते हुए कुएं बनाई जाए और सबको पूर्ण अधिकार प्रदान किए जाए। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए, कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी और रजानी पानी, जिसका वर्णन कि आपने सार में भी पढ़ा है, पुस्तक में भी आपने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा। तो ये 3 तरह के पानी की बात की जाती है। इंपॉर्टेंट इस तरह के अगर प्रश्न होते हैं तो इनको भी आप समझेंगे। पालर पानी है क्या?
देखिए, जो जल बरसात से सीधे प्राप्त होता है उसे पालर पानी कहा गया है। यहाँ पर इसे नदी, तालाबों आदि में एकत्रित किया जाता है। और पाताल पानी भूगर्भ जल को कहते हैं, जो कुओं से निकाला जाता है, जो पानी नीचे चला जाता है, जमीन खोद करके निकाला जाएगा, वो पाताल पानी है। और अजानी पानी के बीच का जो पानी का यह एक अन्य रूप है, ऐसा पानी जो धरातल के नीचे उतरा तो है लेकिन पाताल में नहीं मिला, ऐसा पानी को रेजानी पानी कहते हैं। जैसे कि जहाँ पर उसकी स्लेट पहुँच जाती है, पत्थर इत्यादि होते हैं, और पानी नीचे नहीं जा पाता है और बीच में ही पानी रुक जाता है, यही रेजानी पानी कहलाता है। तो 3 तरह का पानी की भी बात हुई है। 5 प्रश्नों का आपने इस प्रकार से अध्ययन किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।